ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतात् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्य विप्रवृंद यजमान परिवार भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताएं, आज कथा का छठा दिन है। कथा में प्रवेश करने से पहले आपको पूर्व स्मरण करा दूं कि कल की कथा थी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और भगवान ने कैसे कैसे जिस चीज यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, भगवान का अवतार हुआ था कि अधर्म को नाश करना और धर्म की स्थापना। तो कल आपने देखा भगवान ने कैसे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी कैसे तांडव किए और कैसे कैसे असुरों को ठिकाना लगाया, आतंकवादियों को कैसे उड़ाया, एक एक करके कोई अजगर बन के आ रहे हैं, कोई तृणावत बन के आ रहे हैं, सबको एक एक करके ठिकाना लगाए और शकटासुर आदि का भी भंजन किया। माँ यशोदा से कल एक ही गलती हुई कि माँ ने लाला के जन्मोत्सव तो मना रही है, परंतु लाला को बाहर घर के बाहर आंगन में बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और भगवान ने देखा कि हमारे गीत गाए जा रहे हैं, ये गलती हम लोग भी करते हैं। बैलगाड़ी के नीचे परमात्मा को लटका दिया और बैलगाड़ी के ऊपर अपने तमाम भौतिक सामान माट मटके आंगन को साफ सफाई करते हुए घर का जो भी सामान था वो सारे बैलगाड़ी के ऊपर, नीचे परमात्मा, ऊपर सारा गृहस्थियों का सामान। तो भगवान ने कहा ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने कैसे एक लात मार करके पूरा सब, तो वही हम भी करते हैं, भौतिकता को ऊपर रख करके और आध्यात्मिकता के परमात्मा को जब टाइम होगा फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। सबरे काम के लिए फुर्सत हमारे पास में है, यदि समय काटना है तो पूजा का वही करता है, बाकी सब काम के लिए टाइम निकल जाता है, खाने के लिए टाइम निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जीवन का सार ही यही है, भक्ति के लिए ही जीवन मिला है। तो भाग्यशाली हैं हमारे विक्रम सिंह गोसाई जी, जो ऐसी सन्निधि परमात्मा की मिली है, ऐसी सद्बुद्धि की जागृति हुई है और ये सुंदर पावन कथा हम सुन पा रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों का, सभी सेक्टरवासियों का सौभाग्य है कि आप भी शामिल होकर के कथा का आनंद ले रहे हैं और धन्यवाद देता हूँ आपका कि भरपूर मात्रा में कंजूस नहीं दिखा रहे हैं, आप ही खूब आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ खूब क्या, आप अड़ोस पड़ोस पकड़ पकड़ के लाओ, आप भी चलो, आप भी चलो, पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डंडे पर टिका टिका के, तब तो आनंद भी है।
क्यों कह रहे हैं? एक होता है एलआईसी का एजेंट, एलआईसी करवा दो, जबरदस्ती बोलते हैं, नाना प्रकार की इतनी फायदे गिना देता है, प्रलोभन इतना दे देता है। वो हम लोग बोलते भाई हमारी मर्जी है, हमारा जीवन है, हमारा धन है, हमारे फायदे की बात है, हम जब चाहें तब करें कि नहीं 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 ज्यादा देर मत करो, नहीं प्लस पॉलिसी चेंज हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा होगा। अभी 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 आ रखा है, ऑफर आ रखा है, अभी नई पॉलिसी निकली है, ये सुंदर ऑफर है। तो इतने प्रलोभन क्यों दे रहा है? ये नहीं कि आपका फायदा नहीं उसमें, आपका ही फायदा है उसमें, परंतु उसका भी फायदा है। एक आध अंश आपका धन का, एक आध कमीशन, थोड़ा बहुत कमीशन उसको भी मिलना है, इसलिए वो फायदा गिना रहे हैं, जबकि नुकसान कुछ नहीं कर रहा, गलत कुछ नहीं बोल रहा है, एक आध % अपना फायदे के लिए भी। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि आप भी यदि इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे तो जितने लोग आपके कहने से आएंगे, जितने लोग आपके कहने से आएंगे, हालांकि यहाँ पर जगह तो अभाव है, फिर भी तो उसमें जैसे जितना उनके जीवन में परिवर्तन होगा सुन करके, ना जाने हमने कहते हैं कि हम प्रकांड भगवान के असीम मनों पे आपके बच्चा हूँ और अज्ञानी हूँ, आपके सामने विराजमान हूँ। ये गोसाई जी का साहस था और मेरा दुस्साहस था कि मैं बैठ पाया। नहीं कहते हैं बहुत प्रकांड ज्ञानी है, परंतु हाँ एक आध अंश ब्राह्मण का बच्चा हूं तो निकल आता है मुंह से, तो ना जाने कौन सा अंश कहां पर किसके मस्तिष्क पे चुभ जाए और जीवन में परिवर्तन कैसे हो जाए। तो यदि उस आपके कहने से वो आता है और उसके जीवन में कहीं परिवर्तन होता है तो उसका पुण्य के जीवन में परिवर्तन के अधिकारी आप भी हैं। मैं कल दीपक जी को कह ही रहा था कि सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे सेक्टर 16 में किसी ने दी थी। इन्होंने कहा कि पता नहीं कितने दी होगी, मैंने कहा दक्षिणा कुछ नहीं दी, पता नहीं कौन सा वचन उनके दिमाग में चढ़ गया और थोड़ा सा भटक रहे थे संसार में। कलयुग के कलुषित प्राणी हम है ही हैं, मंदा सुमंद मत योग, भाग्य में मंद हो रहा था, बुद्धि में भटकाव आ रहा था, तो यहाँ वहाँ फिसल गए थे, भटक रहे थे, गृहस्थी में ध्यान कम दे रहे थे, यहाँ वहाँ ज्यादा भटक रहे थे। तो उन्होंने एकदम संकल्प कर दिया, तब से प्रतिज्ञा कर दी और आज वो भक्त बन करके तैयार हैं। जो कभी पंडितों को मानता ही नहीं था, और एकदम जो है सपना भी रात को आएगा तो रात को 2 बजे फोन करता है, ऐसा भक्त बन गया। तो वो है दक्षिणा, जीवन में परिवर्तन आ गया उसका। तो हमारी दक्षिणा ही वही है, ब्राह्मण जीवन ही इसी के लिए है, किसी के जीवन में बदलाव ला सके, या प्रवचन के माध्यम से हो या ज्योतिष के माध्यम से हो, ग्रह चाल दे करके वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी दक्षिणा तो वही है। और ये कथा यदि सोचें, यदि देखें, तो वास्तव में कथा आपको आपका वास्तविक पता क्या है, वास्तविक पता क्या है वो बताती है। संसार में रहना कैसा है, संसार में जीना कैसे है, धर्म के अंग कितने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 लक्ष्य हैं जीवन के। धर्म भी करना है, अर्थ भी कमाना है, और संसार में है तो काम भी करने हैं, और साथ में मोक्ष परम लक्ष्य है। तो मोक्ष का साथी है धर्म। धर्म के अंग आपको सबको पता है, किसी को थप्पड़ मार दिया धर्म है, नहीं अधर्म है। हमारा मन नहीं, आत्मा अंदर से इंडिकेट करती है ये गलत है। प्राय हम मनमानी छोड़कर, बुद्धिमानी छोड़कर के मनमानी करते हैं, संसार में फंसते हैं। तो कथा में यही सिखाते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे पंडित जी बड़े सुंदर भजन परसों गा रहे थे, मानव जीवन अनमोल रे, शुचि करा शुचि करा, क्या प्यारा भजन। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये कथा आपको जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारा वास्तविक ठिकाना कहाँ है, वास्तविक पता क्या है। एक कहानी ध्यान आ रही है कि एक भक्त ने देवी माँ की उपासना की, देवी माँ प्रकट हो गई, उनको दर्शन दिया करते थे, आए दिन देवी माँ के दर्शन होते थे। ये बात सेक्टर में फैल गई। तो सेक्टर में एक सेठ जी थे, तो सेठ जी गए देवी माँ के पास और भक्त के पास कि भाई हमने सुना है कि आपको देवी माँ के दर्शन होते हैं, आपके देवी माँ से बात भी होती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चल रहा है आपका, तो किसी दिन हमें मिलवा दो, या हमारे घर भी पधारो देवी माँ को। तो भक्त ने पूछा, बिल्कुल महाराज, इस बार देवी माँ आएगी तो आपके यहाँ मैं अवश्य भेजूंगा, परंतु मुझे पता लिखा दो अपना। अब लिखाने लगा, मकान नंबर 36, गली नंबर 32 वगैरह वगैरह करके। तो उन्होंने कहा भाई ये किसका, ये पता काहे का है। कहना जी मेरे घर का पता है। बोल रहे घर के पता नहीं मांग रहे हैं, आपका पता क्या है, आपका ठिकाना क्या है, आपका पता क्या है। तो बताने लगा कि अच्छा, उसने सोचा कि मैं घर में तो कम ही रहता हूँ, फैक्ट्री में ज्यादा रहता हूँ, तो फैक्ट्री पता लिखाने लग गया। तो संत ने कहा, उस भक्त ने कहा कि ये पता किसका, तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर मैं ज्यादा रहता हूँ, ये फैक्ट्री का पता है मेरा। तो उन्होंने कहा हमें फैक्ट्री का पता नहीं चाहिए,
ना आपका घर का पता चाहिए, हमें आपका पता चाहिए। जहां देवी माँ, जिसको मिलने देवी माँ आएगी उसका पता चाहिए। अब चक्कर में पड़ गया, मेरा पता। कहने लगा महाराज ये तो मुझे पता ही नहीं। तो भक्त ने कहा पहले ये पता करो कि आपका पता क्या है, तब देवी माँ आपके यहाँ आएगी। तात्पर्य ये हुआ पहले ये पता करो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। हम वास्तव में ये मानव चोला हमें मिला है, हमारा यहाँ पर ये नाम तो हमें बाद में मिला है, वास्तव में हम कौन थे। तो पहले ये पता करो कि आप कौन थे, आप कौन हैं, और आप करने क्या आए थे, संसार में कर क्या रहे हैं। अपना वास्तविक पता तैयार करो, तब देवी माँ आपके यहाँ पधारेगी। बोलो वृंदावन बिहारी मैठाणा महामाई की। तो सज्जनों ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, राधा रे चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, सब वेदों का सार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, माता के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार रानी के चरणारविंद, शरणागत पथवार राधा रानी के चरणारविंद, शरणागत पथवार राधा रानी के चरणारविंद, मैं जाऊं बलिहार राधा रानी के चरणारविंद, मैं जाऊं बलिहार राधा रानी के चरणारविंद, मन के पथवार राधा रानी के चरणारविंद, नंदन के पथवार राधा रानी के चरणारविंद, मन के उद्धार राधा रानी के चरणारविंद, शरणागत बलिहार राधा रानी के चरणारविंद, के विद्वार राधा रानी के चरणारविंद, के पतवार राधा रानी के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे
की, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, विप्र मंडली की जय हो। आइए भक्तों, कल हमने कथा सुनी थी और उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा कल चली और भगवान ने कैसे इंद्र का गोवर्धन पूजा का उद्देश्य था इंद्र का मान भंग करना। इंद्र का मान भंग किया। इंद्र को अभिमान था। भगवान कहते हैं मत भैया सूर्यपति इंद्रो बरसत मत भैया। जब चराचर जगत सब अपने अपने कर्मों पे फिक्स हैं, सब जो जिसके पास जो कर्म दिया है वो निभा रहा है, तो अब पूजा करें या ना करें, पूजा करना अच्छी बात है, परंतु ये नहीं कि भैया से नहीं करेंगे तो फिर ऐसा नहीं भगवान हमें फल नहीं देंगे। तो इंद्र का मान भंग किया। आइए आज कथा में प्रवेश करते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चा जनार्दना स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। अब एक दिन की बात है, गोवर्धन पूजा करने के बाद सब विद्वान अपने घर में गए और अब आ गई एकादशी, निर्जला एकादशी। तो नंद बाबा, हमारे नंद बाबा भी ये एकादशी हुई इसीलिए है, ये जो कथा चल रही है ये इसी एकादशी से ही हुई है कि हमारे जो यजमान हैं परीक्षित भी हैं, नंद बाबा भी हैं और आज रुक्मणी के पिता भी बनेंगे। तो ये नंद बाबा की इनकी भी एकादशी का ही व्रत रहता है। तो इनका था कि पंडित जी एकादशी को उद्यापन करना है और मेरा था कि परामर्श दिया और ये बात बन गई। तो एकादशी ने ये प्रोग्राम कराया, ये कार्यक्रम हुआ। तो हमारे भट्ट जी भी यहाँ पर विद्यमान हैं, इनकी भी एकादशी है। भगवान ने चाहा तो यहाँ भी एकादशी होगी। तो एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चा जनार्दना स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। तो नंद बाबा की निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ था और अचानक रात को नंद बाबा को भ्रम हो गया कि द्वादशी लग गई, पारायण करना चाहिए। तो नंद बाबा निकल पड़े रात को ही कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कलरव में, यानी यमुना जल में स्नान करने लगे। और रात कहते हैं रात में वरुण जल के देवता वरुण जी भी विश्राम करते हैं। रात्रि में जल में स्नान में तालाशय में, घर में तो कोई नहीं, तालाशय में या तालाबों में या झीलों में रात्रि में स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो रात्रि में स्नान करने पहुंच गए और जल के देवता वरुण जी नाराज हो गए। जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई, वरुण देवता ने अपने दूतों को भेजा और पकड़ करके सीधे ले गए वरुण लोग नंद बाबा को। और उधर ही कहते हैं आसपास नंद नंदन ग्वाल बाल सका क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने तो निकले, लेकिन 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अभी तक बाहर नहीं निकले। तो सभी ग्वाल वालों ने दौड़ दौड़ कर कन्हैया को बोलना प्रारंभ किया, अरे कन्हैया तेरा बाबा यमुना जी में डूब गया। कन्हैया दौड़ करके आए और कन्हैया ने जैसे छलांग लगाई, कन्हैया जी पहुंच गए वरुण लोक परम धाम। जैसे ही वरुण ने भगवान को आते हुए देखा, अद्या मे निपृतो देहो देवार्थोऽधिगता प्रभो तदपाद भाजो भगवान वापः परमाधनः। वरुण देवता ने कहा प्रभु हमारा भाग्य धन्य हो गए हैं, हमारा धाम पवित्र हो गए हैं, आपके श्री पादुकाएं हमारे धाम में पधारी हैं, आइए प्रभु विराजमान हैं। खूब प्रभु का आदर सत्कार किया और तब पूछा प्रभु इस सेवक को याद कर दिया होता, आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कहा पहले ये बताओ, मेरे तो पूजा कर रहे हो और मेरे पिताजी को बंदी बना करके पटक रखा है। तो वरुण जी ने कहा आपके पिताजी प्रभु, जय हो बंसी वाले की, आपके पिताजी? वरुण देव ने कहा, भगवान ने कहा हाँ मेरे पिताजी वो सामने दिख रहे हैं जेल के अंदर, आपने डाल रखे हैं, ये आपके पिताजी हैं।
तुरंत क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा करें। आजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद भगवान क्षन्तुमर्हसि। हे प्रभु, अनजानवश हमारे दूतों से अपराध हो गया है, क्षमा करें। और तुरंत आज्ञा दी दूतों को कि बंदी ग्रह से मुक्त करते हुए नंद बाबा को ले आओ। और नंद बाबा ने जैसे ये दृश्य देखा कि हमारा कन्हैया वहां पर बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं, एक आदेश किया नहीं कि पिताजी तुरंत मुक्ति। और पिताजी को लेकर के कन्हैया जी पुनः वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, कहते हैं जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, ग्वाल वालों ने घेर दिया। बाबा इतने देर तक कहाँ चले गए थे। तब नंद बाबा ने कहा कि महाराज, मैं तो मेरे से भूल हो गई और मैंने द्वादशी समझ करके रात्रि में ही स्नान कर दिया, मैं तो पहुंच गया। लेकिन मैंने वहां से फिर आया कैसे? फिर मैंने वहां चमत्कार देखा कि मेरे तब तक मैं जैसे वहां घबराया हुआ था, जेल में बंद था, और जैसे ही मैंने देखा कि अब क्या होगा, ऐसे उतने में मेरे कान वहां पहुंच गई। या कन्हैया की बातें पता नहीं क्या दोस्ती निकली कि उन्होंने पट्ट से मुझे छोड़ दिया। एक आदेश किया नहीं कि तुरंत छोड़ दिया। अब ग्वाल बाला चक्कर में पड़ गई। कन्हैया अब ज्यादा मत बहका हमें। जब गोवर्धन धारण किया था उस समय भी सब लोगों ने घेर दिया था, कन्हैया तो भगवान है भैया, तेरे साथ अब न कबड्डी खेलेंगे न कोई खेल करेंगे, क्योंकि तब तो हमसे ना जाने कौन सा अपराध हो जाए। तो उस समय भी भगवान ने माया की पट्टी पुनः डाल दी। कुछ माखन को बल बढ़ो, और मेरे देवता ने मुझे मंत्र दिया, आपकी शक्ति मेरे पे आ गई। इस प्रकार से उनको फैला फुसला करके जब भी भगवान पकड़ में आते हैं, अपनी माया की पट्टी पुनः चढ़ा देते हैं। और अब ग्वाल वालों ने फिर जैसे ही भगवान ने कहा, ग्वाल वालों ने जैसे ही कहा कि कन्हैया अब तो हमें पक्का भरोसा हो गए कि तू तो सच में ही भगवान है भैया, तूने का चमत्कार कर दिए हैं, तू वास्तव में भगवान है। तो कन्हैया ने कहा, भाई ग्वाल वालों काहे के लिए मेरे पीछे पड़े हो, बार बार भगवान बना करके मुझे डोलना पड़ता है, काहे कि मेरे पीछे पड़े हो। यदि मान ले कि मैं भगवान भी हूं तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? ग्वाल वालों का कन्हैया, हमें करना धरना तो कुछ नहीं है, तो यदि तू सच्चे में भगवान है तो भैया एक बार अपने बैकुंठ दिखा दे हमें भी, आपका बैकुंठ कैसा है, हम भी देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, यदि आपकी बैकुंठ देखने की इच्छा है तो चलो सब ब्रह्मकुंड में। सब लोग ब्रह्मकुंड के पास में आ गए और कन्हैया जी बोलने लगे कि ग्वाल वालों, जिस को भी बैकुंठ के दर्शन करने हैं वो सबरन इस कुंड में डुबकी मारना शुरू कर दो। ग्वाल वालों का कन्हैया, भैया सच्ची में बैकुंठ ले जाएगा कि डुबोने देगा इधर, सच्ची में? और वहाँ हम जाएंगे तो फिर हम वहां से वापस कैसे आएंगे? कान्हा ने कहा, हम है ना साथ में। तो जैसे ही कान्हा ने कहा मैं भी साथ में हूँ, तुरंत विश्वास हो गया ग्वाल वालों को, पूरा भरोसा। तो सबरे ग्वाल वाला एक एक करके कुंड में कहते हैं डुबकी मारते गए। यहाँ डुबकी मार रहे हैं वहाँ बैकुंठ में प्रकट, यहाँ डुबकी मार रहे हैं वहाँ परम धाम में प्रकट, और पीछे से भगवान भी आ गए हैं। ग्वाल वाला वहां देख रहे हैं चकाचौंध, बैकुंठ की चकाचौंध, आंखें चौंधिया गई। और वहां पर विचित्र समस्या ये है कि यहाँ पर अब हमारे कान्हा जी कौन है, वो ढूंढ रहे हैं। कन्हैया ने कहा हम भी आएंगे, लेकिन कान्हा को यहाँ कहाँ ढूंढेंगे भैया, यहाँ डोल रहे हैं, वहाँ डोल रहे हैं, उधर डोल रहे हैं, सिंहासन सजा है, कहीं चतुरानंद ब्रह्म जी दिख रहे हैं, कहीं पंचानंद शंकर जी दिख रहे हैं, किसी के 4 भुजाएं हैं, विचित्र बैकुंठ। चक्कर में पड़ गए। दोनों ने कहा कहीं कान्हा जी दिखाई नहीं दे रहे। बड़े घबरा गए, भाई कन्हैया आया है कि नहीं आया, हम तो कहीं ये ना फंस जाए। और वहां पर बात करना चाहिए। उन्होंने देखा कि एक बैकुंठ का पार्षद उनके सामने से निकल रहा है। उन्होंने कहा भैया राम राम। तो कहने लगा मोने मासू। उन्होंने कहा भाई गजब का बैकुंठ है ये, यहाँ पर कोई राम राम तक ना करे। फिर सोचा उन्होंने, क्या पता, देखो हम दूसरे देश में आए हैं, हर देश की अपनी अपनी परंपरा होती है, स्वागत सम्मान का अपना तरीका होता है, अपनी भाषा होती है। तो क्या पता हमारे श्री धाम वृंदावन में आप यही देखो, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर भोले, हर हर महादेव, कहीं जय श्री राम। तो जब एक धरती पे इतनी सारी भाषाएं बदल सकती हैं, तो बैकुंठ में ना जाने राम राम कोई ना समझता हो, यहाँ की भाषा कोई दूसरी हो भैया। तो घबरा गई, हमारी भाषा कोई समझने वाला यहाँ है नहीं, और यहाँ तो विचित्र प्राणी दिख रहे हैं, किसी के 4 हाथ, किसी के 10 हाथ, अष्टभुजाधारी माँ भगवती, कहीं पर चतुरानंद, कहीं पंचानन।
कई सड़ानंद भी हैं, तो ढूंढते फिरते हैं, डोलते। जैसे एक की नजर पड़ी कि सामने सिंहासन पर नाग की सैया पर भगवान विराजमान है, तो जैसे ही एक ने देखा भैया वह राजर्षि हुआ जो सिंहासन पर डोल रहा है, नाग की सैया पर लेटा हुआ है, कन्हैया की शकल और वह की शकल बिल्कुल मिलती है भैया। मालूम पड़े कि हमारा कन्हैया वही है। दौड़ पड़े तो तक पास ने रोक दिया, एक सीमा रेखा है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब तो बिल्कुल ही घबरा गए ग्वालवाला, अब क्या होगा, ना तो कान्हा के पास जा सकते हैं, यदि वो भगवान भी है सामने, हमारा कान्हा भी है, तो उनके पास जा नहीं सकते हैं। किसी से पूछें, राम राम करें कि यहाँ पर हमारा कन्हैया जी कहाँ है, कोई बता नहीं रहा है, भाषा समझ में नहीं आ रही है। अब क्या करें, सभी ग्वालवालों ने जो है कहते हैं भगवान का ध्यान किया। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। देख कन्हैया भैया, तेरा वैकुंठ तो हमने अच्छी तरह से देख लिया है, परंतु अब हमें हमारा यहाँ कतई मन नहीं लग रहा है। कृपया करके जहाँ से आप हमें लाए थे वहीं हमें छोड़ दीजिएगा, वहीं पहुँचा दीजिएगा। जैसे ही कन्हैया का ध्यान किया तो जिस ब्रह्म कुंड से इन्होंने डुबकी मारे थे, नमो गुरुभ्यो गुरुपादिकेभ्यो बंधो प्रथम महेशुर चरणा, बंधो प्रथम महेश्वरी चरणा, जनित संशय सब हरणा, संतया सब हरणा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, हरे रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवनिया मंगल हरे, हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो बंसी वाले की, ब्रह्मदेव भगवान की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में भागवत के रसिक, भागवत के परम रसिक और वाणी के धनी हमारे गुरुदेव श्रीमान श्री, और एक गुरुदेव और पधार गए हैं, श्रीमान श्री महावीर जी। इनका नाम ही है महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम जी तो हमारे पास थे ही थे, लेकिन कमी थी महावीर जी की, तो महावीर जी ने, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की और महावीर जी भी पधार गए हैं। अब जहाँ महावीर जी हो और विक्रम जी सुनने वाले हो,
तो भगवान की असीम अनुकंपा यही है, और यही जीवन का सार भी है। और एक हमारे गुरु जी और पधार चुके हैं, ये भी भागवत के रसिक हैं। जय हो। तो कहते हैं न विप्रपाद, इस घर ईंट पत्थर के मकान घर थोड़ने कहते हैं। न विप्रपाद उदक कर्दमानी, न वेद शास्त्रार्थ ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि ग्रहान्वितानि। जिस घर में ब्राह्मणों के जब पादुकाएं नहीं आ रहे हो, ब्राह्मणों का आवागमन, संतों का आवागमन नहीं हो रहा हो, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिल रहा हो, जहाँ स्वाहा सुधाकार नहीं हो रहा हो, भगवान के लिए स्वाहा अग्नि, भगवान के दो ही मुंह हैं, ब्राह्मण और अग्नि, स्वाहा सुधाकार नहीं हो रहा हो, वो घर घर नहीं है। ईंट पत्थर का मकान भवन तो है, कोठी कह सकते हैं, लेकिन उसको घर नहीं कह सकते हैं, भवन नहीं कहा जा सकता है। वो साक्षात शमशान तुल्यानि गृहान्वितानि, वो साक्षात शमशान है, प्रगट है। तो सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्वान परिवार गोसाई जी के बीच में, और इधर परम विद्वान, कोई व्याकरणाचार्य हैं, कोई कर्मकांडाचार्य हैं, कोई ज्योतिषाचार्य हैं, और कोई भागवत के परम रसिक हैं। ऐसे परम विद्वानों की सन्निधि हमें प्राप्त हुई। धन्यवाद आप लोगों का। बोलो नमो, बोलो ब्रह्मदेव की। तो आइए सज्जनों, तो जैसे ही भगवान ने समस्त अपने परिकरों को बैकुंठ दिखाया, और बैकुंठ से जब उन्होंने ग्वाल वालों ने समस्त बैकुंठ देख लिया, वहां पर डर गए कि यहाँ पर कोई 4 मुंह वाले, कोई 10 मुंह वाले, कोई पंचानन है, कोई सड़ानन है, तो ना किसी से बात हो पा रही है, ना किसी की बात हमारी समझ में आ रही है, अब क्या करें। तो भगवान कृष्ण का पुनः ध्यान किया। नंदादयस्तुतं कृष्ण दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं चा तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। देखा नहीं है भैया, तेरा वैकुंठ हमने बहुत देख लिया है, अब हमें जहाँ से तूने लाए थे वहीं छोड़ दे भैया, इतनी कृपा कर दे। जैसे ही इतना ध्यान किया, जिस ब्रह्म कुंड में उन्होंने डुबकी मारी थी, उसी कुंड से कहते हैं सभी गोपी ग्वाला, सभी ग्वालवाल जो है एक एक करके बाहर निकलने लगे, और वृंदावन में पुनः वृद्धाम में आ पहुंचे। और देखा कि सामने उधर तो नाग सह पे लेटे हुए हैं, और इधर बंसी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हमारे कन्हैया जी। कन्हैया ने कहा आइए आइए ग्वाल वालों, ये बताइए कि बैकुंठ कैसा लगा। सभी ग्वाल वालों ने कहा भगवान हे कन्हैया, ग्वाल वाल तो आपका बैकुंठ तो आपका बड़ा अच्छा है, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ की विशालता, और जो हाथ पांव वाले हमने देखे हुए 4-4 10 हाथ पांव वाले वहाँ दिखे हैं, वो तो बड़ा भव्य दिव्य है। परंतु भैया इस वृंदावन से बढ़कर नहीं है। क्यों भैया कह रहे, भैया तेरे बैकुंठ हम क्या करें, जहाँ पर तुझसे ना कोई मिलने जा सके, ना कोई तेरे से बात कर सके, ना किसी से राम राम कर सके, उस बैकुंठ से तो बड़ा हमारा वृंदावन है। यहाँ पर हम जब चाहे चल कन्हैया, जूठा मीठा अचार तू भी खा ले, मैं भी खाता हूँ, चल कबड्डी खेले, चल कुश्ती करें, चल घूमे आए, जैसे मर्जी आपके साथ रह सकते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि ग्वाल वालों ने बैकुंठ को भी वृंदावन धाम, वृद्धधाम के सामने तुच्छ बताया है। महान तो है, लेकिन जो शांति यहाँ है, वो जो भगवान हमें भगवान सरल भी हैं, और भगवान सुलभ भी हैं, दुर्लभ भी हैं। एक और गणेश महेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोरियां छचियां भर भर छाछ पे नाच नचावे। चल कन्हैया एक ठुमका मार दे, प्रलोभन दे रही है, एक ठुमका मार दे तुझे छाछ पिलाऊंगी, इतने सुलभ। और जो वो सुलभ, वो तत्व जो कि संत महंत तेजस्वी जितेंद्रिय साधु संत विरक्त होकर के सब घर बार छोड़ करके कंदराओं में तपस्या में लीन है, और हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी एक चंदनक चंद्रिका की एक झलक आज तक नहीं पाई। इतने दुर्लभ हमारे भगवान, सुलभ भी हैं और दुर्लभ भी हैं। बस फर्क इतना है कि हम जाके रही भावना जैसी, आप किस भाव से निहार रहे हैं। भगवान सरल को सबसे जल्दी मिलते हैं, सरल के लिए भगवान बड़े सरल हैं, और जो बुद्धि से भगवान को पाना चाहता है, बताया ना कल के प्रसंग में आ रहा था कि बुद्धि, भगवान ने बुद्धि और दिल और दिमाग दोनों दिया आपको। बुद्धि लगाओ
संसार में और दिल दो परमात्मा को। हमने दिल लगा दिया संसार में और बुद्धि से भगवान से काम लेते हैं कि हमारे यदि इस समस्या में हम घिरे पड़े हैं, ये महान समस्या है, तो इस समस्या का समाधान शायद हनुमान जी कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान शायद शिव जी कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान शायद जो लगता है कि ये देव कर सकते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो उनकी उपासना क्यों ना की जाए। तो भगवान कहते हैं यही आपकी भूल है, इतनी आप कमी कर देते हैं। हमें आपका दिमाग नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। सरल, जितना सरल, सरल का अर्थ ये है सरल। सामने सीता जी, रामनी राम जी और लामनी लक्ष्मण जी। आप सरल हैं तो राम लक्ष्मण मां जानकी आपके हृदय भवन में नित्य निवास करते हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्वालों ने, ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी नापसंद कर दिया। हम तो यही ठीक है भैया। तो इस प्रकार से ग्वाल वालों ने, भगवान ने उनको बैकुंठ धाम दिखाया और तत्पश्चात पुनः श्रीधाम वृंदावन में भगवान जी पधारे। और अब सुखदेव जी कहते हैं कि अब एक दिन भगवान ने अपने दिव्य महाराज में प्रवेश करने की इच्छा चाहिए, जो गोपियों से वादा किया हुआ था, चीर हरण किया था गोपियों का। कहें शरद पूर्णिमा की रात आएगी और आपको महाराज में प्रवेश मिलेगा। तो वहां घड़ी आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात भगवान अरण्य में पहुंच गई। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में पहुंच गए और बंसी में ऐसा राग छेड़ दिया। भगवान ने बंसी 2 बार बजाई है। एक बार तो सर्वभूत मनोहरम, स्वर्ग से देवता, बैकुंठ के देवता, धराधाम से पाताल त्रिभुवन को मोहित कर दिया। और एक बार भगवान ने बंसी बजाई। आज बंसी भगवान ने बजाई, किसी के कान में नहीं पड़ी, केवल ब्रज भामाओं की, केवल गोपियों की। जैसे बंसी के कान कहते हैं, ब्रज भामाओं के कान में गूंजी, सुध बुध भूल गई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजे स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरुन्यन्मल वीक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोल कुण्डलः। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशा की रात, मोहन निशा सब सोह निहारा। जैसे बंसी के कान, बंसी की तान गोपियों कान में पड़ी, अपनी सुध बुध भूल गई। और कहते हैं एक गोपी तो लिम्पन्त्या प्रमृज्यन्तोऽन्यः अंजनन्त्या लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्बन्धुभिश्च गोविन्दामृतात्मानो नन्यावर्ताति मोहितः। एक गोपी कहते हैं लिम्पन्त्या, होंठों पे लिपस्टिक वही होती है, वो लगा रही थी। जैसे कहते हैं कान, बंसी की तान पड़ी गोपी के कान में, एक होंठ में लगाई, एक में लगाना भूल गई, निकल पड़ी। एक गोपी कहते हैं वस्त्र पहन रही थी, वस्त्र पहने थोड़ा बहुत श्रृंगार आदि सब छोड़ छाड़ करके निकल पड़ी। और एक गोपी कहते हैं काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, एक आंख में तो पता नहीं यहाँ वहां हो गया और छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी। और एक गोपी तो घर में खाना बना रही थी, कढ़ाई चूल्हे में डाल दी, रख दी और निकल पड़ी। एक गोपी वस्त्र धो रही थी। जैसे ही बंसी की तान सुनी तो दौड़ने लगी। पतिदेव ने देख लिया, मैंने कहा भागती हो, तुरंत कपड़े
आव श्रीमान आसन विराजा सुस्वागतम छा आव श्रीमान आसन विराजा सुस्वागतम छा। जय हो। तो कहते हैं एक गोपी के पति ने देख लिया, उसने गोपी को कमरे पे कहा भाग दिया, रात को कमरे में जाकर के बंद कर दिया, बाहर से कुंडी मार दी। अब गोपी तो बेचारी मन मार के रह गई कि मेरे सभी सखियां जाएंगी उस माँ के बिहारी के दर्शन करेगी। प्रेम हृदय में जो है दर्शन करने की उत्कंठा है। मैं ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाएगा। उसने आंख बंद करके ध्यान लगा ली और ध्यान मग्न हो गई, भगवान को हृदय में धारण कर दिया। हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे और एक मिनट में काया त्यागी और अपना सूक्ष्म शरीर में दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म है एक स्थूल है, तीन है और एक है कारण। तीन शरीर हैं, एक सूक्ष्म है एक स्थूल है, एक तो वो है जो सपने में रहता है। कारण शरीर हो गया। सपने में हम जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया नजारा देख रहे हैं। किसने देखा सपने? मन भटक तक बताया ना, कहते भूत बनते हैं। भूत कौन बनते हैं? शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, चित्ती जल पावक बना हुआ है और ये तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा परमात्मा का अंश है, लीन हो जाती है। अब ये भटकता कौन है? ये भूत बनता कौन है? पराया कहते हैं वो भूत बन गया। तो आत्मा तो भूत बन नहीं सकती है, शरीर तो जल गया। तीसरा है यही मन जो सपने में भटकता है, यही भूत बन के भटकता रहता है। तीन शरीर। तो गोपी ने सूक्ष्म शरीर बना करके स्थूल को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर बना करके पहुंच गई महाराज में। भगवान ने देखा, भगवान ने पहले तो गोपी को स्वागत किया। आइए आइए गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। हे गोपियों, आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई। चलो हम घर बार छोड़ के आए हैं, कम से कम स्वागत तो कर रहे हैं, सम्मान तो कर रहे हैं। परंतु जैसे ही भगवान ने बोला द्रुतागमन कारणम, ये तो बताइए गोपियों आई क्यों हो? अब गोपियों का मुंह लटक गया। एक तरफ से स्वागत कर रहे हैं, बंसी बजा करके बुला रहे हैं, हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। यदि आप नहीं पता है तो बंसी बजाए क्यों? बंसी बजा करके स्वयं बुला रहे हैं और आए तो स्वागत भी कर रहे हैं। परंतु फिर पूछते हैं कि द्रुतागमन कारण क्यों आई होकर, ये तो बताओ। गोपियां कुछ जवाब नहीं दे पाई, मुंह लटक करके बैठ गई, खड़ी की खड़ी। जो जिस अवस्था में जहां पर जैसे थी उस मूर्तिमान जैसे मानव की मूर्तियां एकदम स्तब्ध रह गई। जमीन तले पांव तले जमीन खिसक गई गोपियों की। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? भगवान ने कहा अच्छा, लगता है कि घर में खटपट चल रही थी, घर में लड़ाई हुई है, इसलिए आई हो। गोपियों, स्त्री का धर्म है पतित्सवो भार्या अहम कृष्ण चरणोत्सव। स्त्रियों की प्रसन्नता है पति की प्रसन्नता में। अच्छा बुरा जैसा भी हो, कोशिश करनी चाहिए। आपका नाम है धर्म पत्नी। हे देवियों, यदि बुरा भी है, नहीं आपके मन के अनुकूल है, तो भी आपका नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी आपके नाम के सामने ही सही लगता है। कभी बोल दें कि ये आपकी धर्म पत्नी है, ये आपके धर्मपति है, कितना अपशब्द लगेगा। धर्मपति अपशब्द है कि नहीं? धर्म भाई अपशब्द तो नहीं है, धर्म भाई, धर्म पुत्र अपशब्द नहीं है, परंतु धर्म जोड़ते ही पता लग जाता है कि ये हमारा रियल नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये बनाया हमने, माना हुआ है। और धर्मपत्नी लगता है कि हाँ, धर्मपत्नी बोलते लगता है कि हाँ ये हमारी धर्मपत्नी है। तो धर्म आपके नाम के आगे इसलिए लगता है, तो कोशिश करनी चाहिए ये न के न प्रकार है। तो धर्म ही माता, धर्म की मूर्ति ही माताएं होती है। इनके हृदय में साक्षात धरणी का वास है, दया का वास है, क्षमा का वास है, करुणा का वास है, वात्सल्य इनके हृदय में है। तो पहले तो कोशिश करनी चाहिए माताओं को कि अपनी प्रवृत्ति तो सही, उसके साथ साथ में धीरे धीरे करके पति यदि थोड़ा भटक भी रहे हैं, फिसल भी रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक, संसार भी भटकाओ, ये है कलयुग मंदा सुमंद मत योग, यहाँ पर तो है न भाग्य साथ दे रहे न बुद्धि साथ दे रही, यहाँ वहाँ फिसल भी रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए ये न के न प्रकार धर्म के मार्ग में इनको लगाएं। प्यार से, पुचकार से, प्यार दुलार से,
आंखें दिखा करके, मुंह सुझा करके, नहीं तो अपना ही मुंह खुला करके, नहीं बांधे तो हाथ पकड़ करके, थोड़ा बहुत और भी कुछ सहारा लेना पड़े तो कर देना चाहिए। छूट है। क्यों दीपक जी? पर ये न के प्रकारेण कोशिश करनी चाहिए कि पति को धर्म के मार्ग में धकेलें, तब तो आपका नाम धर्म पत्नी वास्तविक सही है, वास्तविक मायने में धर्म पत्नी है। और दूसरा नाम है आपका पत्नी, पता नहीं कौन है, पता नहीं कहाँ जाती है, पता नहीं क्या करती है, और पता नहीं कि और जो पति को ले जाए। केवल भौतिकवादी कि मेरे सहेली ने बढ़िया साड़ी ली है, मेरा नाम भी मीना सीना रीना नहीं, जो मेरे से बढ़िया ना ले। उसने मुझे ये हार दिखाया, कैसे दिखा रही थी उस पार्टी में, मुझे गुरगुर के दिखा रही थी मेरे को, मेरा नाम भी ये नहीं मैं इससे बढ़िया ना लूं। पतिदेव की बेचारे की आमदनी इतनी सी है, क्या करें। जा मैं कुटुंब समाई, पत्नी धर्म पत्नी का मतलब है कि कुछ कोशिश करनी चाहिए, जितना भी है जैसा भी है। और गृहिणी कहा गया है आपको, तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि देवियों, आपके नाम के सामने धर्म पत्नी भी लगा हुआ है, और आप यदि घर में भाई खटपट चले बाबा के मठ भर, ये ठीक नहीं है आपके लिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको घर में जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। तो गोपियां कुछ नहीं बोली, मुंडे से इशारा करे, हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी आश्वासन दे रही है कि नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया, घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसमें मेरे से मिलने आई हो। तो देवियों, यदि आपका घर में मन नहीं लग रहा है और मेरे से मिलने की उत्कंठा आपके हृदय में उमड़ रही थी, तो रात को सुनसान जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए आपको, पति को साथ लाती, समाज में थू होगी आपकी, ऐसे कैसे आ गई आप, बदनामी हो जाएगी। घर जाओ, वापस जाओ, लगे पड़े प्रभु। और यदि मेरे से मिलने का मन ही था तो मेरी चर्चाएं, मैं तो नित्य संत्य आपके आसपास ही गैया चराता हूँ, माखन चुराता हूँ, तो मेरे लीलाओं का चिंतन किया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्नपि भावो नो निर्कीर्तनम् न तथा सन्निकर्षेणः प्रत्ययाता ततो गृहान्। प्रत्ययातो गृहान्, मुझे ही बुला दिया करती, मैं ही आ जाता घर में आपके, या मेरे चिंतन में यदि आप मेरे से मिलने की उत्कंठा थी तो मेरे ही चर्चा आपस में कर दिया करो। जब गाय चराने जाता हूँ उस समय देख लिया करो, उस समय मिलने आया करो। रात को और सुनसान मध्य रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात, बड़ी सुहानी रात, इस रात्रि में आप अकेली आ रही हो, देवी जी बदनामी हो जाएगी, घर जाओ, वापस जाओ, लगे पड़े प्रभु जी। अब गोपियों से बर्दाश्त नहीं हुआ, गोपी ने कहा प्रभु, आपस में गोपियां आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि बहन अब बहुत हो गया है, यदि अब इस छेद छबीले को, इस चपल को, चालाक को, पहले तो बंसी बजा के बुलाता है और अब वापस भगाने की कोशिश कर रहा है, यदि इस चालाक को, इस चपल को, इस छेद छबीले को जवाब नहीं दिया गया तो ये तो यूं बोलते बड़बड़ाता जाएगा। तो अब गोपियां जो है कहते हैं, इसका नाम है प्रणय गीत। प्रणय गीत गा करके उत्तर देती है, क्या बोलती है? मेवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् सब पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वगृहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षोन्। हे आदि पुरुष, न एवं ऐसा मत बोलिए, चले जाओ, छोड़ भाग जाओ, घर की ओर जाओ, न एवं। हम तो सर्वस्व सर्व विषयान तब पाद मूले, हम तो सब छोड़ छाड़ करके आपको पाने के लिए आए हैं, आपके पास आए हैं, और आप कहते हैं चले जाओ। भक्ता भजस्व दुर्भक्त, यदि आपने भक्तों का कल्याण नहीं किया, भक्तों की कामना पूर्ण नहीं की, तो आपको भक्त वत्सल कौन कहेगा? इसलिए प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आए हैं, भगवान ने कहा भोग लगाने आए हैं,
क्या भोग लगाना है। भोग पराया किसका बनता है, खीर का, खीर में भात का। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चजे गिलकत मुख दति ओदन लपटाई। भोग लगाने आए तो मुझे ही बुला दिया करती, मुझे ही बुला देती। तो आज आप भोग लगाने आए तो कहाँ है आपका भाग। राम जन्म में भगवान जी भोजन करत चपल चित इत उत, मुंह में दधी माखन लिए, दधी दधी भोज दधी भात मुंह में दबा के कुछ कपड़ों में गिरा रखे इधर उधर डोलते हैं। तो कहते हैं यदि आप भोग लगाने हैं तो कहाँ है भोग आपका, दे दीजिएगा। अब गोपियों ने कहा कि भात का भोग लगाने नहीं आए, किसका भोग लगाने आए, प्रेम। आपका अपना सर्वस्व जीवन धन हमने आपको मान लिया है और आपको पाना, आपका प्यार पाना चाहते हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार का भोग लगाना चाहते हैं। जब इतने से प्रभु ने माने करते भी स्पष्ट कहो क्या कहना चाहती हो, कैसा प्यार है आपका बताओ तो सही, जब बताओ तो सही। तो कहते हैं तब अब गोपियों ने चित्त खो अपने मन की बात स्पष्ट बोली। सिंचांगनस्त्वदरा मृतपूरकेण आसावलोक कलगीत जज्ञानियम्य, नो चेत् वयं विरहजानन युक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदपिं सखेते। सिंचांगनः तद अधरा, आपके अधरों का प्यार चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु ने कहा अच्छा, तो आपने ये बात अब तक क्यों छुपा के रखी थी। भगवान को सब पता था, पर भगवान इन गोपियों के मुंह से सुनना चाहते थे। तो भगवान ने कहते सी बात थी देवियां पहले कह देती। भगवान ने छेड़ी बंसी पे तान, कर बंसी के तान कि आप प्यासी हैं, अदर सुधा का पान चाहिए आपको। तो भगवान ने बंसी पे तान छेड़ना शुरू कर दिया। ऐसी तान छेड़ी गोपियां सुध भूल गई। राधा रानी भी साथ में थी भगवान की। कहते हैं बंसी बजी, भावो प्रसार परिरंभ कराल गोरोन, भावो प्रसार परिरंभ कराल गोरोन। भगवान ने ऐसी मधुर तान छेड़ी और गोपियों के संग नृत्य करने लगे। परमात्मा नृत्य कर रहे थे, काफी देर तक नृत्य चल ही रहा था कि अब गोपियों को अभिमान होने लग गया। राधा रानी को तो मान हुआ, मान और अभिमान में भेद है। राधा रानी को मान हुआ, बाकी गोपियों को अभिमान की जागृति हो गई कि देखो त्रिलोक को मोहित करने वाला, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम, यानी देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण चराचर के अधिष्ठाता कैसे हमारे इशारों पे नाच रहे हैं, कैसे हमारे साथ नाच रहे हैं। सभी गोपियों को यही लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ नाच रहे हैं, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे गोपियां ठुमका मारती, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल भी ठुमका मारना शुरू कर देती है। तो अभिमान की जागृति हो गई और राधा रानी को हुआ मान। मान और अभिमान में क्या भेद है, छोटा सा उदाहरण देके आपके सामने रखूं तो मान ले कि आपकी पत्नी का नाम है क्या, श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती कुसुम जी, या किसी की पत्नी का नाम है श्रीमती रीना बेना सेना, जो भी जी हैं, और कुसुम रात को गुसाई जी सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। खैर हमारे इनके पर तो ऐसे नहीं, ऐसा घटाना नहीं चाहिए, परंतु मान ले किसी की पत्नी का नाम कुसुम जी है, खानी है, किसी की पत्नी का नाम कुसुम जी है और वो रात को सपने में मीना कहाँ हो, मीना क्या कर रही हो, यदि सपने में बोलने लग जाए तो अब सोचो बगल में, अच्छा बताती हूँ मैं तुम्हें, खड़े तो उठो, सुबह उठते ही पूछना शुरू कर दोगे कि रात को क्या बड़बड़ा रहे थे, वो कौन मीना कल मुई कौन थी, वो कौन सी लड़ाई।
जिसको आप रात को सपने में पुकार रहे थे। लाख कोशिश करो छुपाने का। तात्पर्य ये हुआ कि ये मान है, ये अभिमान नहीं है, ये मान है, क्योंकि आपने इनको अपनी धर्म पत्नी माना है, तो हमें माना है, तो फिर इनका दायित्व तो बनता है कि भाई माने रखो, पकड़े रखो, यहाँ मत भागो। तो ये हुआ मान। और अभिमान हो जाए कि हमारे स्वामी जी ये पद में है, वो पद में है, ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो नीचे देखेंगे क्यों, इसका नाम है अभिमान। तो मान होना ठीक है, मान होना मतलब है कि आप इसलिए उनको डांट रही हैं क्योंकि आपका दायित्व है, आप उनको पति मानते हैं, वो आपको पति पत्नी मानते हैं, तो ये मान है। तो राधा रानी को तो मान हुआ कि जैसे मेरे साथ ठुमका मार रहे हैं, जैसे मैं जो प्यार ने प्यार दुलार मेरे को दे रहे हैं, वही प्यार दुलार इनको मिल रहा है, सभी गोपियों को। हालांकि अंदर से जलन भी हो रही है, ठीक नहीं है, परंतु चलो। और गोपियों को अभिमान की जागृति हो गई कि देखो त्रिलोक को मोहित करने वाला हमारे सारों में कैसे नच रहा है। जैसे हुई अभिमान की जागृति, कृष्ण कन्हैया लाल गायब, सबके मध्य में राधा रानी को लेकर के गायब हो गए। अब गोपियां देख रही हैं, छटपटा रही हैं, अभी हमारे साथ छेल छबीला बन करके ठुमका मार रहे थे, नाल गए कहां, भाव विभोर होकर के अब भटकने लग गई। भगवान जी कहीं एकांत कुंज में निकुंज में बैठ गए और अब कहते हैं गोपियां बिरहा में व्याकुल बन भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, चलते इस जंगल में उस जंगल में, यहाँ नहीं मिले वहां नहीं मिले, कभी पेड़ों से पूछते हैं। कृष्ण जन्म के राम जी का बिरहा में भी राम जी पुकार रहे थे। बिरहा अग्नि नहीं जानती है, मैं किससे बात कर रही हूँ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मन देखी सीता मृग नैनी। राम जी पुकार रहे हैं, हे खग हे मृग। पेड़ भले वो क्या जवाब देंगे, लेकिन बिरहा में बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से इन कृष्ण बिरहा में गोपियां भी पुकार रही हैं परमात्मा को और पूछ रही हैं, कभी पेड़ों से, कभी पुष्पों से, कभी फूलों से। और उतने में क्या देखते कि सामने तुलसी का तरवर। गोपियां तुरंत कह रही है, झूम झूम के नाच रही हैं, कहीं ना कहीं तुलसी ने ही छुपा के रखा हुआ है, इसको पता है। इसलिए ये हमें देख करके हमारे दुख से ये प्रसन्न हो रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, हमें सब पता है। तो गोपियां तुलसी से पूछती है, तुलसी तो खूब हो रही है हुलसी, हुलसी मतलब तो खूब हिल रही है, इधर उधर झूम रही है, बता कहाँ है हमारे प्राणनाथ। अब तुलसी भला क्या जवाब देगी। तुलसी हवा का झोंका आता, इशारा करती, तो एक गोपी कहती, देख साफ मना कर रही है, मैं नहीं बताऊंगी। भला ये क्यों बताएगी, ये भी तुम्हारे शोध हैं। इस प्रकार से जो है गोपियों का विरह बढ़ता गया, कहीं यहाँ नहीं मिले वहां नहीं मिले, भटकते रहे। तो अब गोपियों ने क्या किया कि भगवान ने जो लीलाएं आज से पहले की थी, वही लीलाएं करने प्रारंभ कर दी। एक गोपिया ने चुनरिया ऊपर ओढ़ दी, अरे आओ बहन मही गोवर्धन गिरधारी हूँ, आओ सबको बचाता हूँ, मूसलाधार बारिश से सबकी रक्षा करूंगी, आइए। एक जो है तांडव करने लगे कि मैं जो है कालिया नाग में तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मैं कालिया के ऊपर कालिया मर्दन कर दिया है, तुम सबको मैंने विष से बचा दिया है। इस प्रकार से जो लीलाएं कृष्ण बिरहा में, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा जब हमारे हृदय में उत्पन्न होगी तो ही परमात्मा मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सार यही बताना चाह रहा है। अब भी जब भगवान नहीं मिले तो अब कहते हैं गोपियां चलते और आगे पहुंच गई। और उधर क्या हो रहा है, निकुंज में क्या हो रहा है, भगवान तो अंतर ध्यान राधा रानी को लेकर के। राधा रानी भगवान की प्राण वल्लभा है, प्राण शक्ति है, एक ही तत्व के दो रूप हैं, वो है राधा रानी। तो अब राधा रानी को भगवान निकुंज में पहले ही एकांत में ले गए और कहते हैं राधा रानी चलती जा रही हैं। तो अब क्या, राधा रानी भी थक गई, अरे प्रभु अब मैं और नहीं चल सकती। तो भगवान ने कहा क्या करें, और राधा रानी साथ में उल्हाना भी दे रही है,
कि आपका शरीर यहाँ है प्रभु। संग और साथ, मैंने सर कल भी आपको बताया होगा, संग और साथ में भेद है। क्या भेद है? संग और साथ। साथ में तो शरीर का होता है, आपके साथ में बैठे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, ये है साथ। और एक होता है संग, जो अंदर से जुड़ा होता है। तो राधा रानी का भले आप साथ मेरे हो, लेकिन संग तो आप उन्हीं, या तो आप उन्हीं कलमुही को कर रहे हैं प्रभु, मन तो आपका वही है, तो आप भी वहीं चले जाओ, यूं उल्हान दे रहे हैं। भगवान जी कहते हैं नाराज न हो, हमारा संग भी और साथ भी केवल वो है राधा रानी। तो राधा ने कहा मैं थक गई, मैं और नहीं चल सकती। तो भगवान ने कहा न पार ये तुम चले तुम न माम्यत्र ते में मनः। भगवान ने कहा या आप नहीं चल सकती है, स्कंधे आरोह्यताम, बैठिए कंधे पे। जैसे ही राधा रानी का भी अभिमान जागृत हुआ, इस कंधे में आरूढ़ होने लगी। भगवान यहाँ से भी अंतर ध्यान। अब कहते हैं इधर से गोपियां चलती जा रही हैं, उधर से राधा रानी एकांत में बैठी हुई हैं। इनके आपस में मुलाकात हो गई। गोपियां कहती हैं कि हमने सोचा कि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल चैन से मिले आपके साथ में गोपियों महारानी, परंतु आप भी तो यहाँ विरह में व्याकुल होकर के, आतुर होकर के बैठी हैं। तो अब क्या करें? गोपियों ने कहा कोई जो है कुछ लोग इधर चलो, कुछ लोग उधर चलो, जहां भी छुप के बैठा होगा। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गोपियों ने कहा 10 दिन बीत जाए, साल लग जाए, पूरा जीवन लग जाए, हम ढूंढ के रहेंगे। कुछ दाएं चलो, कुछ बाएं चलो, ढूंढते हैं कहाँ छिपे हैं। राजा रानी का ऐसा मत करो। परमात्मा जो है हमारे कितने कोमल कोमल, उस हमारे प्राण बल्लभ, प्राण प्रिया के कैसे कोमल कोमल कपोल हैं, कैसे कोमल कोमल पाँव हैं। यदि हम उसको ढूंढने लग जाएंगे और बढ़ता जाएगा आगे। जंगल अरण्य तो विशाल हैं, कहीं उनके पाँव में कांटे चुभ गए, कहीं चल के पाँव में फुफोड़े, छाले बोलते हैं ना, छाले हो गए। यानी एक तरफ से नाराज हैं और एक तरफ से ध्यान भी रख रहे हैं। ये है प्रेम की परिभाषा। विश्वकुंभम पयोमुखम नहीं। तो राधा रानी का ऐसा कुछ मत करो, और उनको जितना हम ढूंढना चाहेंगे उतना वो दूर भागेंगे और वो थक करके परेशान हो जाएंगे। एक काम करते हैं, सब गोपियां चलो यमुना के पुलिन तट पर, वहीं पर पुकारेंगे परमात्मा को। सब गोपियां आ गई यमुना तट पर मिल करके। सब गोपियां मधुर गीत गाना प्रारंभ कर दिया। इसी का नाम है गोपी गीत। जयति पेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदयी दृश्यता देखुतावता स्वैकृता समा स्वामिचेन्वते न खलु गोपिका नन्दनो अखिल देहिना तानतां देखीन सार्थितो विश्वदूतये सखे उदीवान सात्वतां कुले श्रवण मंगल
तवे कथामृतम् तत्तजीवन श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जयति ते दिवम् जन्मना प्रजा जयत इंदिरा शाश्वतश्रयी जयति दृश्यताम् दीक्षुतावता स्वयंकृता सवा त्वां विचिन्वते। वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां भगवान को पुकार रही है, जयति ते दिगम जन्म ना प्रजा है प्रभु। जयति ते दिगम, जब से आपका जन्म ब्रज में हो गया हुआ, तब से ब्रज भूमि केवल धराधाम नहीं, केवल भूमि नहीं, धाम बन गया, वैकुंठ बन गया। और आपने हम ब्रज भामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वैकुंठ छोड़ा है, अब ब्रज धाम में पधारे हैं और अब आप गायब हो रहे हैं। मुक्त कंठ होकर के पुकार रही है परमात्मा को। कहा, हे दयालु, हे करुणा सिंधु, अब तो दर्शन दो, अब तो हे प्यारे कहाँ खो गए, अब तो दर्शन दो। दीक्षुताव कहा, आपकी तो प्रतिज्ञा थी प्रभु, क्या भूल गए आप? आपकी प्रतिज्ञा थी कि जो मेरी ओर चलेगा एक पग, मैं उसकी ओर चलूंगा 100 पग। तो हम तो छोड़ छाड़ करके सर्वस्व न्योछावर कर करके प्राण धन आपको माना है, आपकी ओर अग्रसर हो गए हैं। और दिन में नहीं, रात के 12 बजे घर छोड़ करके भागे हैं, आपकी ओर आए हैं, आप अंतर ध्यान हो गए। ये तो बदनामी आपकी भी होगी, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हे प्राणनाथ, हम नहीं चाहते कि आपकी ऐसी बदनामी हो कि आप जो है केवल बोलते हैं, केवल वादा करते हैं, वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। लोग ये समझेंगे कौन आएगा आपकी ओर। व्याकुल होकर के, मुक्तकंठ होकर के इस प्रकार से कहने लगे। इतने भी कुछ नहीं हुआ तो गोपी ने कहा, हे प्राणनाथ, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरेडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम, हे प्राणनाथ, यदि हम यो कहें कि हम मरने जा रही हैं, अब तो हम तो मर भी नहीं सकते हैं। तब कथामृतम, आपकी कथा रूपी अमृत का हमने पान किया है। तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, जो कथा आपकी श्रवण मंगलम सारे पाप ताप संताप को भस्म कर देती है, उस कथा का हमने पान किया है। मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती हैं। हे प्राणनाथ, हमारे प्राण हमारे पास हो तो मरे हम, हमारे प्राण धन तो आप हैं, आप तो हम मरने में चाहे कैसे मरे। मुक्त कंठ होकर जब इतने में भी जब कोई असर परमात्मा पे नहीं पड़ा तो कहते हैं अब तो गोपियों को एक ही साथ नजर आया। रुद्धो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन मानसा। रुद्धो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा ऐसी उत्कंठा उठ गई, ऐसी प्रेम, ऐसा इसने हृदय में हिलोरा मारने लग गया कि अब बर्दाश्त नहीं कर पाए ज्यादा। मुक्त कंठ होकर के जोर जोर से, आराम से नहीं, ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगी, रुदन करने लगी, मुक्त कंठ होकर के रोने लगी। अब भगवान ने भी देखा कि अब ज्यादा इनको परेशान करना ठीक नहीं, तो भगवान क्या करते हैं,
तासामाविरक्भूचोरी स्मयां मुखाम्बुजा पीताम्बरधरास्राभि साक्षान् मन्मथः साक्षात मन्मथासाम उन्हीं के मध्य में तुरंत प्रभु प्रकट हो गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए हरे गोपियों का ही बाबरी हो रही है। जैसे गोपियों ने देखे दर्शन किए जैसे मानो कि जान में जान आ गई हो। और एक गोपी ने तो कह रहा है इनको कोई भरोसा नहीं, ये दोबारा भाग सकते हैं। तुरंत उनके दर्शन किए, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर, उनका चित्र हृदय में उतारा और तुरंत आंखें बंद कर दी, पलकें बंद कर दी, खोली ही नहीं। खोल देंगे आंखों के रास्ते भाग भी सकते हैं, अब आंखें बंद रहेंगे जाएंगे कहाँ? ऐसे चिपका दे चित्त में। तब मिले हैं जगदीश। तो इस प्रकार से कहते हैं। अब भगवान ने फिर क्या है, तम का सिन्ने तंत्र रंद्रेणाकृति निमीलितः। और गोपियां अब उलाहना देने लग गई, हे प्रभु संसार में कई प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई आत्मराम है, कोई आप्तराम है, कोई कृतज्ञता है, परंतु आप जो है कोई गुरुद्रोही आदि, आपको क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे। आपके प्यार में सब पकड़ाए जा रहे हैं, आप छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। जैसे विश्वासघात किया हो आपने हमारे साथ, आपने जो काम जो कृत्य हमारे साथ किया है ये गुरुद्रोह से भी कम नहीं है। कोई आत्मराम होता है, आपने विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात कर दिया। एक होता है आत्मराम, जैसे आपने किसी के साथ में किया ऐसे उसने आपके साथ में किया। छठे साठ्यम समाचरे, शास्त्र भी कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा। पर आपने तो ऐसा किया कि गुरुद्रोही वाला काम किया है, हमें छोड़ छाड़ गए हैं। आपको यही कहेंगे। भगवान सब सहता गया। अब कहते हैं परमात्मा ने क्या किया, इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने पहले तो अपने जितने गोपियां वहां पर आई थी उतने ही अपने रूप धारण कर दिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं इनके घर में जैसी गोपी का जो स्वरूप था, जो स्वभाव था, उसी ऐसे ही भगवान प्रकट हो गए और इनके घर भी पहुंच गए, ताकि घर वाले निश्चिंत रहें कि हमारे गोपी। घर वालों को ये लग रहा है पति, इनके जो संसारिक पति हैं, सबके पति तो जगदीश हैं, पति परमेश्वर वो जगत पिता है, परंतु एक होते हैं संसार के पति। तो भगवान गोपी बन करके इनके घर में पहुंच गए। जिस गोपी का जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, ऐसी बन करके इनके घर में पहुंच गए। और इधर जो है भगवान ने रासलीला प्रारंभ कर दी, बंसी पे तान छेड़ दी और रासलीला प्रारंभ हो, ठुमुक ठुमुक ठुमका मारने प्रारंभ हो गए। तो आए हम सब लोग भी महारास में प्रवेश करते हैं। आपसे प्रार्थना है जिनका मन करे दिल खोल करके, यहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं, दिल खोल करके नाचना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। यहाँ पर नाचना नहीं होता है, डांस नहीं होता, यहाँ पर नृत्य होता है। परमात्मा को रिझाना भक्ति से, दया से, दान से, कुछ नहीं है तो मीरा की तरह वो तो गली 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 हरे गुण गाने लगी। इसी प्रकार जो है नृत्य भाव विभोर होकर के आपका मन हो तो आप भी नृत्य कर सकते हैं। भगवान ने ठुमका प्रारंभ कर दिए हैं, गोपियों के साथ में रासलीला प्रारंभ कर दिए हैं। रास रचो है जमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है।
रचो हरि बोल। यक्ष नाच किन्नर नाच नाच सभी खड़े, यक्ष नाच किन्नर नाच नाच सभी करे, यक्ष नाच किन्नर नाच नाच सभी खड़े, यक्ष नाच किन्नर नाच नाच सभी करे। मन मेरा मन गए फकीरे, मन मेरा मन गए फकीरे, पावन वृंदावन। ओहो रास रचो हे रास रचो हे, नाचे नारे महारास रचो हे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो हे रास रचो हे, यमुना किनारे महारास रचो हे। हरि बोल। गोपी नाच काला नाच नाच कृष्ण संगे, गोपी नाच काला नाच नाच कृष्ण संगे, गोपी नाच काला नाच नाच कृष्ण संगे, गोपी नाच काला नाच नाच कृष्ण संगे। ओ मन मेरा बन गए फकीरे, मन मेरा लग गए फकीरे, पावन वृंदावन। ओहो रास रचो हे रास रचो हे, नारे महारास रचो हे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो हे रास रचो हे, नाची नारे महारास रचो हे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो हे रास रचो हे, यमुना किनारे महारास रचो हे। हरि बोल। रसिया तेरा गेले राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरा गेले राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरा गेल राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरा गेल राधा रास रचोंदी। ओ तेरा गेल राधा रास रचोंदी, तेरा गेल गोपी रास रचोंदी, तेरा गेल राधा रस रचोंदी, तेरा गेल गोपी रस रचोंदी।
फिर तेरी तू की प्यारी रातें, मेरा कन्हैया की प्यारी बातें। हाँ सजर तेरी तो की प्यारी रात, मेरा कन्हैया की प्यारी बात। हाँ जानो खेलणो रातमा, राता चिपैठी आसमां। जानो खेलन आसमां राधा छपते आसमां। तो रसिया तेरा गेले ब्रह्मा रातिर चौंदो। ओ रसिया तेरा गेले ब्रह्मा रास रचो ओ रसिया तेरा गेले इंद्र रातिर चौंदो। ओ रसिया तेरा गेल ब्रह्मा रास रचो। ओ रसिया तेरा गेल इंद्र रास रचो। ओ रसिया तेरा गेले राधा रातिर चौंदो। ओ रसिया तेरा गेले राधा रातिर चौंदी। ओ रसिया तेरा गेले राधा रातिर चौंदी। ओ रसिया तेरा गेले गोपी रातिर चौंदी। ओ रसिया तेरा गेले राधा रातिर चौंदी। ओ रसिया तेरा गेले राधा रातिर चौंदी। के साथ में क्या हुआ, भोले बाबा भी बन गए, गोपी बन करके आ गए। भोले बाबा वो भी एक जाते दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के निज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के निज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारे, एक दिन हो भोले भंडारे, बन के व्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बना के हाथ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारे, एक दिन हो भोले भंडारे, बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि हरि बोल।
जाए रात में, हंसी करेगी ब्रिज किनारे, हंसी करेगी ब्रिज किनारे, मानो बातें हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। हाँ, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रजराज को, ब्रजराज को। हाँ, बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से मना के हारे, पार्वती से मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान की, राज रमण भगवान की। एक मिनट रुको। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने रासलीला की, और कहते हैं इसी रासलीला में कामदेव भी पहुंच गए, इनको मौका मिल गया। कामदेव ने आज सोचा कि यही मौका सही है, मैंने सबको लटकाया है, एक को नहीं छोड़ा। भोले बाबा हो, ब्रह्मा जी को सरस्वती में दौड़ा दिया, किसी को नहीं छोड़ा। 15 बैठे मुनि, तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, संत, जितेंद्रिया, इनको भी भटका दिया। आज कामदेव को मौका मिल गया, इसने भी जो है अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, इस प्रकार से जो है अपने बाणों का प्रयोग करना शुरू किया। भगवान ने कहा हम भी रास, इस रास से भगवान ये आपको बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं हम रास रसिया भी हैं, हम रास भी रचाएंगे, गोपी संग नृत्य भी करेंगे, लेकिन हमें छू के दिखा। कामदेव नतमस्तक हो गया, प्रभु एक आप ही हैं। जो तब से कहते हैं कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया अच्युत, आपको छू नहीं पाया, तब से भगवान का नाम अच्युत हो गया। बोलो अच्युत भगवान की। इस प्रकार से रासलीला संपन्न हुई। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मैंने गोपियन के झुंड में कर गोपिन को भेष। भोले बाबा ने देखा रास रमण बिहारी रासलीला चल रही है, तो भोले बाबा निकल पड़े। गोपी ने देखा बाबा यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित हैं। भोले बाबा ने कहा देवियों ने एक मौका मुझे भी दो, मुझे भी अच्छे ठुमके मारने आते हैं, 1-2 ठुमके मैं भी मार के दिखाऊं। गोपी ने कहा बाबा ठीक है, लेकिन यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित हैं। तो भोले बाबा तुरंत गए यमुना जी में स्नान किया और बढ़िया सी लहंगा चुनरी पहन करके, बढ़िया सा काजल लिपस्टिक पोत करके ठुमक ठुमक करते हुए, अब पहचान नहीं पाए गोपियां, लेकिन गोपेश्वर भगवान को रास बिहारी पहचान गए। कह रहे आओ हमारे भोलेनाथ गोपेश्वर भगवान, बोलो गोपेश्वर भगवान की। भगवान का स्वागत किया और इस प्रकार से भगवान ने सभी गोपियों का, ब्रज भामाओं का एक मनोरथ पूर्ण किया। जो स्नेह को पाना चाहती थी वो भगवान ने उनको दिया, और हमें एक शिक्षा भी दी कि हम सब करेंगे, लेकिन हमें वो मत समझना जो आप समझ रहे हैं। हम रास बिहारी जरूर हैं, परंतु कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहते हैं एक दिन की बात है, एक बार समस्त ब्रजवासी अंबिका वन में
देवी माँ की पूजा के लिए जा पहुंचे और जंगल में कहते हैं एक अजगर था। नंद बाबा का पांव अजगर पे पड़ गया और अजगर ने नंद बाबा को डंक मार दी। भगवान ने नंद बाबा को स्वस्थ किया और सर्पो माम ग्रसते तातः प्रसन्नं परिमोचया। और भगवान ने जैसे ही अजगर का वध किया, उसमें से कहते हैं एक दिव्य रूप में पुरुष प्रकट हो गया और भगवान के सामने परिचय देने लगा। भगवान ने कहा, भाई कौन? अहम विद्याधरा कश्चिन् सुदर्शना इति विश्रुतः श्रेया स्वरूपमा संपन्ना विमानेनाचरं दिशिः। वो दिव्य पुरुष बोलने लगा, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में विद्याधर था, विद्यावारिधि, परम सुंदर, और अपने सुंदर का मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अति रूपवान, अति सर्वत्र वर्जयेत, तात्पर्य हुआ। तो इन्होंने कहा मैं बड़ा परम सुंदर था, इसका मुझे अभिमान हो गया। तो एक दिन कहते हैं हमारे नगर की ओर, हमारे ग्राम में 2-4 काले तपस्वी बूढ़े बाबा आ रखे थे। मैं ना उनको प्रणाम किया, ना उनका सम्मान किया, बल्कि उनका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। उन तीनों संतों ने मुझे श्राप दिया, स्तब्धमति, अजगर बन जा, सर्प योनि। तब से जो है मेरी ये सर्प योनि हुई। प्रभु, जब मैं उनके चरणों में गिड़गिड़ाया, उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से आपका उद्धार भी होगा। संतों का जब भी श्राप मिला, हालांकि दवाई कड़वा थी, डॉक्टर दवाई कड़वा देता है, लेकिन उसमें हित छुपा है। संतों ने जब भी श्राप दिया है, बदले में भगवान जरूर मिले हैं। तो तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, सापो में नुग्रहाये बह कृतस्ते करुणात्मवे यदा हम लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो हता सुबह। हे प्रभु, आज आपकी असीम अनुकंपा हुई, दिव्य पुरुष कहते हैं, असीम अनुकंपा हुई, आपके चरणों की रज मेरे सर पे पड़ी और उस श्राप से मैं मुक्त हुआ और आपके सामने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान को प्रणाम करके वो परम धाम को प्रस्थान। इस प्रकार से भगवान ने उस विद्याधर का जो सर्प रूप में था उसका उद्धार किया। अब इसी के साथ में भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं जो रची थी और गोपियों के साथ विहार करते समय आदि जो भी मुख्य लीलाएं थी, गोपियां, एक दिन की बात है कि भगवान गोचारण के लिए निकले हुए थे और गोपियां जो है आपस में भगवान की, जब तक गोपियां भगवान की चर्चा न करें तब तक गोपियों का हाथ में ही ठीक नहीं काम करता था, ठीक से काम नहीं करता था। तो गोपियां दिन रात उस मदन मोहन के स्मरण में, चिंतन में डूबी रहती थी। तो भगवान प्रातः काल गोचारण के समय जैसे निकल रहे थे तो गोपियों ने आपस में, जब कोई चर्चा करे नहीं मिलता है, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तब गोपियां क्या करती कि आपस में ही 2 गोपियां मिल जाती, जुड़ जाती। एक गोपी भगवान के चरित्रों को गाना प्रारंभ कर देती और दूसरी जवाब देना शुरू करती है। इसका नाम है युगल गीत। युगल में जोड़ा, युगल गीत जोड़ के साथ में कहती है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलकित प्रोता पित वेणुम कोमलांग विरलात्रिक मार्गम गोप्य ईरयति मुकुंदा व्योमयान वनिता सा सिद्धिर विस्मिता तदुपर्य सलज्जा काम मार्गण समर्पितश्चित कसमलांघरता विबुधामा। गोपियां कहती है, वाम बाहु, हे सखी, कैसे हमारे प्रीतम, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बिल्कुल इत्यादि कर देते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख देते हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, बेजन की धारण किए हुए हैं और कनेर के पुष्पों से सुसज्जित, और एक पांव के ऊपर दूसरे पांव रख करके टेढ़ी टांग करते हुए कैसी मधुर तान छेड़ते हैं, बंसी उनके कैसे उस दुपट्टे में कैसे बंसी को चिपका के रखते हैं। इस प्रकार जो है भगवान के चित्रों का दर्शनीय तलक तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुशाला, कैसा उनका अद्भुत तिलक, दर्शनीय। नट और दूल्हा दोनों सस्ते हैं, संसार में सबसे ज्यादा सस्ता तो वो है दूल्हा और दूसरा है नट, जादूगर।
सज धज करके आते हैं मंच में। गोपियां कहती हैं इनसे भी इनकी श्रेष्ठता, इनका सौंदर्य भी उस तिलक के सामने, भगवान के सामने, भगवान के तिलक के सामने सब फीका। इस प्रकार से भगवान का सौंदर्य का वर्णन करती हैं। और गोपियां चिंतन करती हैं आपस में कि भगवान ने कैसे तान बजाई, कैसी बंसी बजाई। त्रिलोक मोहित हो गया। संगीत के कहते हैं 3 मुख्य आचार्य हैं। एक है इंद्र जी, दूसरे हैं भगवान शंकर, तीसरा है ब्रह्मा जी। 3 संगीत के मर्म को जानते हैं। ये संगीत की धुनी दे रहे हो और संगीत के यहाँ पर हो तो कौन सा ताल बज रहा है, कौन सा सुर चल रहा है, सुर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको संगीत के कोई ज्ञान होता है, संगीत तक इसको जानता है। तो कहते हैं इंद्र क्यों है, इंद्र क्या तो सभा में चलता होता ही रहता है, आए दिन संगीत का आयोजन चलता रहता है, अप्सराएं थिरकती रहती है। तो उसको अच्छी तरह से ध्यान है कि संगीत का कौन सा ताल चल रहा है, कौन सा सुर चल रहा है। परंतु माधव की बंसी जब बजती है ये तीनों भूल गए। तीनों, इंद्र कहता है ये हमारे लोग का स्वर तो है नहीं, ब्रह्म जी कहते हैं मैंने तो स्वर बनाया ही नहीं, और शंकर भगवान तो और विस्मित हो गए हैं। यानी भगवान ब्रह्म जी मान ले कि कोई संगीत बज रहा हो, मान ले कोई संगीत बज रहा हो, हम भारतीय हैं तो भारतीय संगीत को समझेंगे, अमेरिका वाले क्या जाने भारतीय संगीत, हम क्या जाने वो कौन सा सुर गा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी भी एक ब्रह्मांड के नायक हैं, एक ब्रह्मांड के संगीत को जानते हैं। भारतीय यदि संगीत जानते तो भारतीय संगीत को जानते हैं, परंतु भगवान तो जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। पता नहीं किस लोग की तान, किस लोग का सुर, किस लोग का संगीत उठा दे कोई पता नहीं, ऐसी तान बजाते हैं त्रिलोक के मोहित हो जाते हैं, बेमोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं संगीत है कहाँ का, हमने तो आज तक नहीं सुना, इतनी प्यारी धुन, इतना प्यारा तान। इस प्रकार से भगवान ने त्रिलोक मोहित किया बंसी के तान से, और संगीताचार्यों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अब कहते हैं इधर एक दिन कंस ने अरिष्टासुर को भेज दिया